अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद की जानिब से आज के जो हमारे मौज़ूआत हैं वो हैं PTI को जो बला पेशावर हाई कोर्ट ने वापस कर दिया, नवाज शरीफ साहब की नाअहली और फिर उसके बाद उनकी जहांगीर तरीन की नाअहली और बहाली, फिर और अदालतों का खेल। इस मौज़ूआत पे आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमारे यहाँ अदालतों ने मजाक बना लिया है। पिछले 75 सालों से ये जज हजरात जो हैं, ये इनके फैसलों ने कौम को कंफ्यूज करके रख दिया है। एक पैनल बैठता है और वो पूरे एक सियासतदान के कैरियर को तबाह कर देता है। चौधरी इफ्तिखार ने PPP की जब हुकूमत आई तो यूसुफ रज़ा गिलानी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी हाज़िरियाँ लगवानी शुरू कर दी अदालत के अंदर। उसके बाद जब नवाज शरीफ के वक्त में फिर नवाज शरीफ को साकिब निसार साहब ने उनकी हुकूमत के पीछे वो पड़ गया और फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब इमरान खान साहब के पीछे अदालतें पड़ी हुई हैं। मतलब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हमारे कौमी रहनुमाओं के साथ इस सलूक करने की वजह क्या है, इससे ये क्या हासिल करना चाहते हैं। यानी एक तरफ जो है तो वो अदालतें हैं, दूसरी जानिब जो है तो जर्नैल पीछे पड़े हुए हैं। किसी भी सिविलियन हुकूमत को पार्लियामान को ना चलने देने की रवायत कब तक चलती रहेगी इस मुल्क में? इनके साथ मसला क्या है? क्या ये कोई ज़हनी बीमार है? क्या कोई अना का मसला है? क्या कोई मतलब कुछ आवाम, एक आम आदमी, एक आम शहरी ये जानना चाहता है, समझना चाहता है कि आखिर हमारी हुकूमतों को चलने क्यों नहीं दिया जाता। चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो। 2.5-3 साल बमुश्किल एक सिविलियन हुकूमत काटती है। वो अपने आप को बचाने में लगी होती है, अपनी सर्वाइवल पे ही गौर कर रही होती है और उसके पीछे अदालतें पड़ जाती हैं, उसके पीछे जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं वो पड़ जाते हैं और टेलीफोनें शुरू हो जाती हैं और फिर एक अजीब सा सिलसिला है। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद इस रवैये की पुरजोर मज़म्मत करता है। हमें खुशी हुई है, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बला मिला है उनका ये हक बनता था, उनका ये हक बनता है कि वो अपने बले के निशान पे इंतखाब लड़ें। इसी तरह हम नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है उसके ख़त्म होने पे भी हम खुश हुए हैं। हम जहांगीर तरीन साहब की भी नाअहली ख़त्म होने पे भी खुश हुए हैं। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर एक और बात हम ये कहना चाहेंगे कि जनाब खुदा के लिए आप अपने भी किबला दुरुस्त करें। आप अदालतों से तो ये तो रखते हैं कि वो आपके इंसाफ करें और जब आपके फैसले आपके हक में होते हैं तो वो बड़े इंसाफ के तराजू पे उनको बड़ा अजीम करार दिया जाता है। तो आप अपनी जमातों में भी तो इंतखाब कराएं ना, आप अपनी जमातों में भी इंसाफ करें, आप अपनी जमातों में अपने आम कारकुनों के साथ भी इंसाफ करें। आप नामजदगियाँ क्यों करते हैं? तमाम जमातों का ये हाल है कि अपनी जमातों में नामजदगियाँ करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं और अदालतों में जाते हैं, फिर अदालतों से इंसाफ मांगते हैं, फिर अदालतें जो आगे वो भी अपना इंसाफ अपनी पसंद का जो उनको इंसाफ लगता है वो इंसाफ मुहैया करती हैं। तो अगर मुख्तसर अल्फाज में कहा जाए ना तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। क्या आप सियासी जमातों को ले लें, क्या आप अदालतों को ले लें, क्या आप फौजी जर्नैलों को ले लें, सबका एक ही जैसा हाल है कि इस पाकिस्तान के साथ जिस कदर भी जुल्म किया जा सकता है जुल्म किया जाए। एक असूल नहीं है बुनियादी तौर पे। 2-3 चीज़ों का फुकदान है हमारे यहाँ। असूली सियासत का फुकदान है, इखलाकी सियासत का फुकदान है, फिर इसके अलावा इखलाकियात का एज ए होल फुकदान है। यानी कोई इदारा जो है वो इखलाकियात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। यार खुदा का खौफ करें। आपका मज़हब, आप जिस मज़हब के पैरोकार हो, आप जिस इस्लाम के पैरोकार हो, वो बात ही इखलाकियात की करता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाकियात का मुजस्सम नमूना थे। भाई उनका सबसे पहला जो उन्होंने अवामी मैंडेट हासिल किया अपने दावे के हक में, अपनी नबूवत के दावे के हक में जो पहला अवामी मैंडेट हासिल किया वो इखलाकियात की बुनियाद पे था कि मैं अमीन हूँ और सादिक हूँ, और क्या तुम्हें मेरी अमानतदारी पे कोई शक है, और क्या तुम्हें मेरी सदाकत पे शक है? तो मजमे में से आवाज़ आई कि नहीं। तो फिर कहा कि जब मैं अमीन भी मानते हो मुझे, तो मैं अल्लाह की भेजे हुए पैगाम का अमीन हूँ।
तो मेरे इस पैगाम में झूठ नहीं है। फिर कहा कि मैं सादिक हूं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो ये पैगाम जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ये उसकी सच्चाई की ये भी एक बुनियाद है। मतलब जो बेसिक करेक्टर जो था ना, करेक्टर को की जो निशानदेही जो थी वो अखलाकियात थी। आज हमारे अखलाकियात कहाँ हैं? आप अदालतों को उठा लें, आप सियासतदानों को उठा लें, आप पार्लिमान के अंदर उठा लें, आप ऐवान बाला को ले लें, ऐवान ज़री को ले लें। जिस पार्टी के हक में अक्सरियत में बदल जाती है तो वो कहते हैं ज़मीर जाग गए हैं, फिर उनको ज़मीर याद आ जाते हैं। जिस पार्टी को अगर उसके खिलाफ कोई बात चली जाए तो अपोजिशन गद्दार बन जाती है। यानी अखलाकियात का कोई असूल ही नहीं है कोई। तो पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद एक ऐसी सियासी जमात की बुनियाद रखना चाहता है, हम अपनी आवाम की ऐसी तरबियत करना चाहते हैं जहां हम इनको सबसे पहले जो हमारा असूल होगा वो है अखलाकियात है। हम अखलाकियात की बुनियाद पे सियासी फ़ैसले करेंगे, अखलाकियात की बुनियाद पे हम जमहूरी फ़ैसले करेंगे, अखलाकियात के साथ साथ हम अपने आवाम की भी तरबियत करेंगे। हम एक इसके साथ साथ आइंदा से भी हम ये एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि हम अपनी समाजी रवैये जो है हमारे उनके बारे में हम बात करें, क्योंकि हम समझते हैं कि एक सियासी जमात का ये किरदार है कि वो समाजी रवैयों पे बात करें। बहरहाल हम अदालतों के इस मतलब अच्छा, इसमें एक और मैं आपको एक बात दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ कि क्या अदालत का एक पैनल जब एक फैसला करता है दूसरा पैनल आके उस फैसले को उड़ा देता है, ठीक है, तो उन जजेस के लिए भी तो कोई सजा होनी चाहिए ना। मतलब हमारे यहाँ जो एहतसाब है वो ना जज का होता है ना उस पुलिस वाले का होता है जिसके इलाके में जराइम हो रहे हैं, ना उस ट्रैफिक पुलिस का होता है जिसके होते हुए ट्रैफिक के हादसात हो रहे हैं, ना उस डॉक्टरों का होता है जिसके होते हुए उन अस्पतालों में मरीजों के साथ जुल्म होता है। ठीक है, एहतसाब इदारों में है ही नहीं। जब आप एहतसाब, जिस माशरे से एहतसाब खत्म हो जाता है वो तो एहतसाब इंसाफ की जानिब आपको लेके जाता है। जब आप एहतसाब से निकल जाते हैं तो आप इंसाफ से निकल जाते हैं। जब आप इंसाफ से निकल जाते हैं तो वो माशरा जो है वो जानवरों का माशरा बन जाता है, वो इंसानियत का माशरा नहीं होता। उसमें महज़ब, आप उस माशरे को महज़ब नहीं कह सकते। सबसे पहला अमल जो होता है एक रहनुमा से लेके एक सियासी वर्कर तक, एक आम शहरी तक, वो है खुद एहतसाबी। तो खुद एहतसाबी का फुकदान है। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद इन वैल्यूज़ की, इन कदरों की बात करना चाहता है आपके साथ। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में आगे भी आपसे हम गुफ्तगू करेंगे। और अपनों का ख्याल रखें। और एक बात प्लीज़ मैं आपसे 10 दरख्वास्त करता हूँ कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे पैगामात आप तक मुसलसल और तसलसल से पहुँचते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।